अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमने सोचा आज हम शिबरा बन के घर की सफाई करते हैं। कौन कौन शिबरा को जानता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम सिर्फ क्राइम देखना पसंद करते हैं, हमें ज़्यादा रोमांस वगैरह देखना अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए हम पाकिस्तानी ड्रामे बहुत कम देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों की एक बात जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो है कि उनकी रिपेटिटिव स्क्रीन प्ले होती है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी लाइन सिमिलर ही होती है। बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं जहाँ पर कोई किसी का हस्बैंड लेके नहीं भाग रहा है, कोई भाभी अपने किसी देवर के साथ कोई चक्कर नहीं चला रही है। तो बस फार इट्स नॉट समथिंग दैट दे शुड प्रमोट एट ऑल, बट दैट्स द रीज़न वाई मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत कम देखती हूँ। मैंने जो फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा देखा था वो था भोले वाला ड्रामा, इमरान अशरफ का। आई डोंट नो इफ़ यू नो दैट एज वेल, बट दैट वाज समथिंग दैट caught my eye because it was on social media। आई थिंक शायद इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे मैंने इमरान अशरफ की एक्टिंग देखी थी और उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी उस ड्रामे में। तो फिर मैंने वो पहली दफ़ा देखा एज इन द फर्स्ट ड्रामा। एंड देन दूसरे वाला जो मैंने देखा था वो है हमारी शिब्रा, और वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज द रोमांस वॉज एवरीवेयर ऑन माई स्क्रीन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। तो फिर मैंने सोचा कि इट्स एक्चुअली वेरी क्यूट, सो फिर मैंने वो ड्रामा देखना शुरू किया। एंड देन इन वन एपिसोड शी वॉज वेयरिंग दिस आउटफिट एंड आई वाज लाइक होली मदर ऑफ जीसस, मुझे ये आउटफिट चाहिए। और फिर मुझे ये उस ईद पर पहनना था। अभी मुझे याद नहीं है कि वो कौन से साल में आया था ड्रामा, लास्ट ईयर था कि उससे एक साल पहले। तो फिर ओ हो आपको मैं कैसे बताऊं कि मैंने ये कैसे ढूंढा। इतनी मुश्किल से ये आउटफिट मैंने ढूंढा है कि कोई अंदाज़ा नहीं, बिकॉज़ उस ब्रांड का नाम कहीं भी मेंशन नहीं था। तो फिर इंस्टा पे जाकर वो आउटफिट डालकर, या पता नहीं, बहुत टाइम हो गया है, मैं भूल चुकी हूँ, मैं भुलक्कड़ हो चुकी हूँ, बट आई नो कि मुझे ये इंस्टा पे ही मिला था। एंड देन वी वोर इट एंड लुक्ड वेरी नाइस, वेरी क्यूट सी। एंड ऊपर से मेरे हस्बैंड साहब को भी बड़ी शिबरा पसंद आई थी, तो उनको फिर आउटफिट अच्छा लगा था बीवी के ऊपर भी। क्या आप लोगों को भी ये कीड़ा है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ पसंद आ गई है, कहीं से देख ली है और एक दफ़ा नहीं ली है या मिली नहीं है, तो उसको ढूंढने का जो क्रेज़ होता है, क्या आप लोगों के पास भी वो क्रेज़ है क्या, या मैं ही सिर्फ दिमाग से पागल औरत हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि हम सारी लड़कियां ऐसा करती हैं कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई है लेकिन हम किसी वजह से वो नहीं ले रहे हैं, शायद हमने कुछ उस चीज़ में देखा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी सी भी कोई हेजिटेशन है जिसकी वजह से हमने वो सूट, कोई डेको पीस, कोई चीज़ हमने नहीं ली है, लेकिन हम घर आते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि ओहो हमने क्यों नहीं लिया है। अब हम जब दोबारा जाते हैं वो लेने के लिए तो फिर वो हमें मिलती नहीं है और फिर हम रिग्रेट करते हैं कि ओहो हमने पहली दफ़ा ही क्यों नहीं ले ली थी। अगर मेरी कोई बहन सुन रही है जो मेरी तरह है तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी रीअश्योरेंस ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट्स में कि मैं अकेली ही ऐसी अकल से पैदल औरत नहीं हूँ। ओके, मेरे साथ थोड़ी और भी लड़कियाँ हैं मेरी जैसी, तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। एनीवे ये तो हो गया शिबरानामा। अब मुझे आप बताइए कि आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं, बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। ये वीडियो बनाई हुई मुझे हफ़्ता हो गया है, बल्कि हफ़्ता नहीं, आई थिंक एटलीस्ट एक महीना हो गया है। बट आई हैड नो टाइम टू एडिट इट बिकॉज़ मेरे बच्चों की बलूंगड़ों की चूँ 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 जो मेरे कान में होती रहती है वो फिर एडिटिंग के दरमियान भी होती रहती होगी। तो फिर उसकी वजह से मैंने अभी तक एडिटिंग शुरू ही नहीं की थी, और आज सुबहान अल्लाह मैंने अपने छोटे शहजादे को सुला के ऊपर आई हूँ। स्कूल से बैठ के मैंने सोचा कि चलो जी अब टाइम है, हमें अपनी वीडियो एडिट करनी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरी तरह फूलों का शौकीन भी और कोई है तो बताइएगा मुझे, बिकॉज़ फूल कोई से भी हूँ मुझे अच्छे लगते हैं, बट ऑब्वियसली अब ऑलरेडी मेंशन कि मुझे रोजेज़ बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट रोजेज़ का कलर रेड है एंड आई थिंक आई एम काइंड ड्रॉन टू वाइट एज वेल नाउ, बिकॉज मेरी दोस्त ने मेंशन किया था कि वाइट बहुत अच्छे होते हैं या उसके फेवरेट हैं। तो फिर आई थिंक मैंने वो जो स्टाइल किए तो फिर वो बहुत अच्छे लगे एंड देन आई स्टार्ट अगेन वाइट। Oh, and then the lilac one that you see here were my new favorite. Oh my god, that color is stunning. वो बहुत खूबसूरत कलर था। All of these, you wouldn't believe me, I got all of these roses that you'll see on the entire house everywhere. I got them for £5 from this cheap market that we went to. और हम लेने वहाँ पर कुछ और गए थे, शायद मुझे अपना गार्डन का कोई ड्रामा चाहिए था। अब तो मैं गार्डन के लिए क्रेजी हुई हूँ, तो फिर वो ड्रामा जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे शायद मिला नहीं था। और हमने फिर फूल देख लिए और वो इतने ढेर सारे, पूरी बकेट, आई थिंक 5 थे शायद, डिफरेंट टाइप के रोजेज़ जो मैंने 5 पाउंड के लिए। तो इट वाज सो चीप एंड आई वाज लाइक ओ आई एम टेकिंग देम ऑल होम।
But who doesn't like a nice, clean, pretty, beautiful house? Of course, we all do, don't we? हाँ, ये है कि जो उसको pretty बनाने के लिए काम करना पड़ता है, हमें वो काम पसंद नहीं है और हम वो काम करने से बहुत कतराते हैं और हम जब अपने थोड़े यंग एज में होते हैं तो काम करने से मरते भी हैं। But then obviously we come to this age जो हमारा थोड़ा बुढ़ाfied age है and I'm not bougie at all. Actually I mentioned एक व्लॉग में कि आप लोग मेरी एज गेस करो, किसी मनूस इंसान ने मेरी एज गेस की नहीं है शायद। But anyway, सो आज की बातें आई थिंक बहुत हो चुकी हैं। मैंने तो आपको मिस किया था, आपने मुझे मिस किया था या नहीं, आप प्लीज़ इस दफ़ा तो कमेंट में बता ही दीजिएगा। और कैसा लग रहा है वो साफ़ सुथरा घर, जो पहले थोड़ा बम फटा होता है वो एंड पर बहुत खूबसूरत और क्लीन जब होता है तो कितना खूबसूरत लगता है, ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।